सोलन नगर निगम द्वारा वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट पेश किया गया, लेकिन बजट पेश होते ही ये राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों में घिर गया है। इस बजट को लेकर नगर निगम के भीतर ही आलोचनाएं शुरू हो गई। भाजपा शहरी अध्यक्ष व पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने इस बजट को पूरी तरह से दिशाहीन और भ्रमित करने वाला करार दिया। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये बजट ना तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पूरा करता है और न ही बजट के मूल सिद्धांतों को। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में 9 करोड़ रुपए के घाटे की बात तो की गई, लेकिन उसकी भरपाई के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखाई गई। इसके अलावा जल शक्ति विभाग द्वारा दरों में की गई बढ़ोतरी से नगर निगम को संभावित 12 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान का जिक्र तक इस बजट में नहीं किया गया। उन्होंने बजट को आंकड़ों का मकड़जाल बताते हुए कहा कि सोलन की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास है। आज नगर निगम सोलन में 2025 और 26 का जो हमारा प्रस्तावित बजट था, उसमें नगर निगम की तरफ से ये बताया गया कि जो 205 करोड़ 85 लाख रुपया अनुमानित जो है वो ये बजट में जो आय के स्रोत बताए गए, और जो खर्चा बताया गया कि जो प्रस्तावित जो अनुमानित बजट वो खर्चा है वो 214 करोड़ 63 लाख रुपए के करीब बताया गया। हमने वहाँ एक बात पूछी कि भी जो पिछली 31 जनवरी की मीटिंग में जो 3 महीने पहले जल शक्ति विभाग ने 27 रुपए से 100 रुपए जो रेट प्रति 1000 लीटर का कर दिया था, उसके कारण प्रति माह नगर निगम को 1 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उन 12 करोड़ रुपए का आपने इस बजट के अंदर कहां प्रावधान किया, थोड़ा अमल हो, लेकिन लंबी बहस के बाद वो इसका जवाब नहीं दे सके कि भी हमने इस बजट को कवर करने के लिए जो आय व्यय के खर्चे हैं। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब ये नगर निगम के चुनावों का मैनिफेस्टो था तब कांग्रेस सरकार ने कहा था हम मुफ्त में पानी देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, वो गलती से मैनिफेस्टो छप गया, हम 100 रुपए में पानी देंगे। जब इन लोगों की नगर निगम के बीच में जब मौजूद हुए तो इन्होंने कहा 3 महीने में कूड़ा भी हम मुफ्त उठाएंगे और पानी में मुफ्त देंगे। आज हालत यह है, जो नगर निगम को 27 रुपए 1000 के हिसाब से जो पैसे मिलते थे, जो जल शक्ति विभाग हमारे को देता था, आज सोलन और पालमपुर से सौतेला व्यवहार करते हुए कांग्रेस सरकार ने उसको 100 रुपए कर दिया। और मैडम मुख्यमंत्री के पास गई तो मैडम ने बताया कि जी मुख्यमंत्री ने मान लिया कि हम इसको वापस ले लेंगे। उसके बाद जल शक्ति विभाग ने 2 बिल दिए, दोनों बिलों में बढ़ोतरी के 100 रुपए के हिसाब से ही आज तक इन्होंने बिल दिए हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष जो है वो 12 करोड़ से ज्यादा का नगर निगम को नुकसान होगा। पिछले कुछ दिनों पहले माननीय जल शक्ति विभाग के जो मंत्री आए थे, जब उनसे ये चर्चा की, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है क्या कौन सी बात कर रहे हैं। तो सोलन नगर में नगर निगम के मेयर और पार्षदों को वो इतने हल्के में से उनके डिपार्टमेंट को ही नहीं पता था कि इस बात, और इन्होंने कहा कि जी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ये प्रस्ताव तुरंत वापस हो जाएगा, जबकि एक ऑफिस ऑर्डर था उसको भी इन्होंने वापस नहीं लिया। कहाँ चले थे मुफ्त में देने के लिए और कहाँ पहुंच गए आज ये। और ये सोलन की जनता आज इस बात को देख रही है। हमने सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा, ये जो आपका जितना भी ये बजट का है ये सारा कागजों का मकड़जाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आप उसके लिए सिर्फ ये बजट ठीक है तो आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, जो प्रति वर्ष हमारे को 12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप कहां से कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरा ये मानना है नगर निगम ने जो आज प्रस्तावित बजट दिया है वो ऐसे प्रस्तावित बजट दिया है जैसे इनका पहला बजट हो, जबकि ये आखिरी बजट है नगर निगम का। हम ये करेंगे, हम मुख्यमंत्री से ये लाएंगे वो लाएंगे, ये लाने का विषय नहीं है। अब तो आपको क्या एग्जीक्यूट किया पिछले 4 वर्ष में, अब ये जनता को बताने की वो है। अब ये हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो जनता सुन चुकी है। अब ये कह रहे जी बैंक वाले हमारे को ये देंगे, कंपनी वाले, और भैया लोग पूछ रहे हैं आप हमारी जेबों में डाके डाल रहे, नगर निगम हमें क्या देगी?
लोग तो उनसे ये पूछ रहे हैं कि भी अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए इस पूरी बैठक के अंदर कि जो आप टूर पे गए, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, उसमें आपने पैसा किस साइड से खर्चा और कितना खर्चा, उसका भी जवाब नहीं दे सके।